कंकड़ पत्थर पर मुग्ध हुआ, चैतन्य खजाना भूल गया। चेतन को मिला नर भवतन तो, फिर होश में आना भूल गया। इस जीव की ये दुख भरी दास्तान है। क्या? कंकड़ पत्थर पर मुग्ध हुआ, चैतन्य खजाना भूल गया। बात क्यों चल रही है? हाँ, निज वैभव की बात चल रही ना अभी। तो ये कह रहे चैतन्य खजाना भूल गया। चेतन को मिला नरतन तो, होश में आना भूल गया। होश वो विषयों में, भोगों में, 5 इंद्रिया इसी में मस्त रहा, स्त्री पुत्र आदि में मस्त रहा, घूमने फिरने में मस्त रहा, इलेक्शंस, कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका उहापोह करने में ही मस्त रहा। हमारी माता जी ने तो किसको वोट देना है ये लिख कर रखा, भूल जाते हैं करके। इतना ही जोर अगर तत्व चिंतन के लिए लगाते, आत्मा की 2-4 प्रॉपर्टीज लिखने में लगाते, आत्मा का वैभव लिखने में लगाते, तो शायद विशेष लाभ हो जाता। विशुद्धि का लाभ होता है। विशुद्धि भावना की बात है। हमको लौकिक बातों में अपना कर्तव्य दिखाई देता है, और निज के लिए ये कोई कर्तव्य की बात नहीं। हाँ, और कहते तो है, हाँ आत्मा को ही तो प्राप्त करना है, आत्मा को प्राप्त करना है, और आत्मा तो बहुत कोसों दूर है। समझ में आ रहा है क्या? किसको वोट देना, ये अच्छा है ये बुरा है, कितना उहापोह होती है, लेकिन आत्मा के बारे में उहापोह हुई क्या नहीं हुई? ये कह रहे कंकड़ पत्थर पर मुग्ध हुआ, चैतन्य खजाना भूल गया। हुआ कि नहीं? हमने एक पर पदार्थ की ओर दृष्टि, अभी कंकड़ पत्थर छोड़ दीजिए, एक पर पदार्थ के ऊपर दृष्टि गई, अपना चैतन्य खजाना गुम गया। समझ में आ रहा है क्या? वो ऐसा है कि नहीं कि मान लो गैस पर दूध रखा है, दूध अभी उबलने ही वाला है, और उतने में कोई आ गया या हमारी नजर रास्ते पर किसी व्यक्ति के ऊपर पड़ गई। क्या हुआ? या दूध स्वाहा, और वह व्यक्ति का व्यक्ति के बारे में जो कोई विकल्प था वो चल रहा है। समझने की बात यह है कि जब समय है, जहां पर फोकस करना है वहीं पे फोकस करना है। अन्य जगह पर फोकस करने से दुर्घटना, नजर हटी दुर्घटना घटी। वैसे ही स्वभाव से अपनी नजर हटी, समझ लेना कि दुर्घटना होने वाली है। अब ये दुर्घटना कितनी भयंकर होगी ये अपन नहीं आंक सकते। वो तो मिलने वाला फल, मिलने वाला परिणाम, मिलने वाला सहयोग निश्चित करेगा कि कितनी भयंकर ये दुर्घटना हो सकती है, उसका फल। एक बात ये हो गई। दूसरी बात कह रहे हैं आगम का सेवन, निज वैभव की प्राप्ति आगम के सेवन से हुई है। आगम की सेवन मतलब आगम की उपासना की है, उपासना। और उपासना का अर्थ किया था मैंने जहां पर कोई शर्तें नहीं होती। समझ में आया? अर्थात संपूर्ण समर्पण, पूरा डेडिकेशन। इस अगर लाभ होगा तो यही से होगा, अन्य जगह से नहीं होगा। इसको कहते हैं डेडिकेशन। समझ में आया क्या? तो डेडिकेशन से मैंने ये काम किया है, इसलिए ये निज वैभव की प्राप्ति हुई है। देखो आचार्य देव उनको निज वैभव दिखा रहे हैं, लेकिन उनको कोई ऐसा मद नहीं है, उनको एक्चुअली प्रोसेस दिखानी है हमको, क्योंकि हम बैठे सामने, उनको कुछ नहीं, उन्होंने काम कर लिया है। समझ में आया? जिसने काम कर लिया उसको क्या करना है फिर से? अपने मुंह मियां मिट्टू, उनको करने से क्या लाभ है? अरे वो बीन बजा रहे हैं, वो अपने लिए बजा रहे हैं, हम पामर जीवों के लिए बजा रहे हैं। देखो भाई, इस प्रकार ये प्रोसेस है जीवन में आगे बढ़ने का, जीवन जीने की कला। एक जैनी का जीवन कैसा होना चाहिए इसकी बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि विषय भोगों से मुझे इस निज वैभव की प्राप्ति नहीं हुई,
मुझे अन्य किसी पर पदार्थ के माध्यम से, किसी अच्छे संयोग के माध्यम से निज वैभव की प्राप्ति नहीं हुई। मुझे निज वैभव की प्राप्ति एकमात्र शब्द ब्रह्म की उपासना से हुई है। शब्द ब्रह्म भी निमित्त है, क्योंकि निमित्त कितना करेगा। हमने तो सुना है साहब, हमने तो अनंत बार समूह शरण में गए हैं, अनंत बार जिन वचन सुने हैं, अरे अनंत बार हमने मुनि दीक्षा धारण की है, द्रव्यलिंगी साधु तक हुआ। अब इसके आगे और क्या कह रहे हैं? तुमने प्रयोजन पर दृष्टि रखकर उद्यम नहीं किया। मतलब प्रयोजन तुम्हें सुखी होना था, तुम फिर भी इंद्रियों के बल पर, शरीर के आश्रित तुमने धर्म की कल्पना की, और फिर भी तुम भटके रहे, क्योंकि धर्म तो आत्म वस्तु का भाव है, आत्मा के अनुभवन की बात थी, और तुमने शरीर के अवलंबन की बात करके तुम तो भटकते रहे। समझ में आया? एक बात और, ये ज्ञान कोई साधारण नहीं है। क्यों? क्योंकि इस ज्ञान को क्रय विक्रय से नहीं दिया जा सकता, इसको समर्पण से ही लिया जाता है। सॉरी हमारी माता जी कहती है सत्य, बड़ी चीख दुर्घटना का परिचय होती है। जैसे तीसरे काल में मरण होना था तो क्या होता था, किसी जीव को बड़ी छींक आ गई, खत्म, समझ लेना अभी इसका अंत होने वाला है। किसी को खाली एक जम्भाई आ गई, जम्भाई मतलब भोग भूमि की, तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ ना। तो जम्भाई आ गई, बस अब समझ लेना वाइंड अप करने का समय आ गया है। और आज हमने एक छींक को जिन वचन की प्रामाणिकता इस छींक के माध्यम से सिद्ध कर रहे हैं। देखो मतलब कितनी लोग में भी कितनी थोड़ी सी कहाँ अपने उपयोग अटका है, उसकी बात है। फिर भी देखो, जब मंगलाचरण हो गया ना, मंगलाचरण में पहले वचन लिया गया है, वचन दिया गया है कि जो कुछ कहूंगा सत्य के अलावा कुछ नहीं कहूंगा, जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा ही निरूपण करूंगा, वस्तु स्वरूप के अलावा निरूपण नहीं करूंगा। समझ में आया? ये तो पहला मंगलाचरण इसी को तो कहते हैं। मंगलाचरण इस प्रतिज्ञा कि मैं सिद्ध के समान जैसा वस्तु स्वरूप है वही दिखाऊंगा। समझ में आया? चलो ठीक है। क्या ज्ञान की बात करते हैं ना, न चौर्यहार्यम न च राज्यहार्यम न भातृभाज्यम न च भारकारी व्यय कृते वर्धते एवं एव नित्य विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। अर्थात ये शास्त्र कहो और शास्त्र से प्रकट होने वाला जो उसका भाववाचक परिणाम है, ये भी उतना ही सुंदर है। क्योंकि जितना समय मेरा शास्त्राभ्यास में जिन वचनों में गुजरता है वो मेरे दिन का स्वर्णिम काल होता है, और जितना समय मेरा पर पदार्थों में, विषयों में, भोगों में बीतता है वो मेरा सबसे दुखमय घड़ी होती है। निष्कर्ष इतना ही है कि हमको अगर निज आत्मा की प्राप्ति, निज वैभव की प्राप्ति करनी है तो हमको क्या करना? तो आगम का सेवन, अर्थात गुरुओं के कहे हुए वचनों को सुनना या पढ़ना। अब कैसे पढ़ना? पूरे भाव से कि इसमें मेरे हित की बात छिपी है। हाँ, कल साधना बहन ने एक प्रश्न पूछा था कि तर्क और युक्ति में फर्क क्या है। सच बात तो यह है कि तर्क और युक्ति एकार्थवाची है, लेकिन अपन ने जो प्रश्न खड़ा किया था वो हेतु था। हेतु मतलब जैसे हेतु मतलब कारण।
तो कह रहे हैं कि सुख का कारण क्या या दुख का कारण क्या या मोक्ष हो सकता है कि नहीं, ये हेतु पॉसिबिलिटी है या नहीं, इसको हेतु दिया गया और उस हेतु की सिद्धि वो तर्क और युक्ति से की जाती है। ठीक है। मुझे तो इतना कहना था कि पहले सुनना कितना आवश्यक है। जिसने सुना ही नहीं वो काम करेगा कैसे। और एक बात, जैसे तिर्यंचों को तो एक देव दर्शन से काम हो जाता है, या फिर तिर्यंचों को मुनिराज को देख लिया काम हो गया, उनको भी उपदेश श्रवण सम्यक्त्व में कारण कहा गया है। और जिन प्रतिमा दर्शन, जिन बिंब दर्शन, ये भी सम्यक्त्व में कारण कहा है। और सुनो वेदनानुभव, ये भी सम्यक्त्व में कारण बताया गया है। वेदना अनुभव, तो कह रहे हैं कि ये भी कारण बताया गया है। इससे काम हो सकता है, हाँ हो सकता है ना। इसीलिए तो ये अभी ये इतने 3 पॉइंट्स बताए ना, अभी इसको तर्क की कसौटी पर कसना है आपको। देखो तर्क की कसौटी पर कर्णानियोग यूजुअली नहीं कसा जाता, तर्क की कसौटी पर चरणानियोग कसा नहीं जाता। आलू प्याज में अनंत जीव है, इसको कैसे कसे। इतना किया जा सकता है कि सभी आम रूप से इतना कह सकते कि सभी जैनी खाते नहीं, पत्ता सब्जी आदि का सबको त्याग होता है, ये तो कह सकते हैं। दूसरी बात क्या है, आवाज कट रही है। अच्छा, कितने जनों का आवाज कट रही है। बात इतनी ही थी कि एक तो जैनी खाते हुए दिखाई देते नहीं, एक चरणानियोग की परिपाटी में अपन इतना निर्णय कर लेते हैं। और क्या, दूसरी बात कि आयुर्वेद आदि विज्ञान भी कहता है कि तामसिक प्रवृत्ति के, इनका सेवन से तामसिक प्रवृत्ति की अधिकता हो जाती है, इसलिए भी उसका निषेध किया जाता है। तो ये कुछ है, तो इतने तर्कों के माध्यम से हम इतना तो निर्णय कर लेते कि भाई हाँ नहीं खाया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, क्योंकि ऑप्शंस तो अपने पास बहुत सारे हैं। एक तो मुझे इतना ही समझाना है, चरणानियोग में कर्णानियोग में ज़्यादा तर्क युक्तियाँ नहीं चलती है, लेकिन अध्यात्म में ही तर्क युक्तियाँ चलेगी, जहाँ पर हम स्वर्ग नरक की सिद्धि करेंगे, मोक्ष की सिद्धि करेंगे, संसार की सिद्धि करेंगे, सुख दुख की सिद्धि कर सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या। ये सब हो सकता है। ये कैसे, अध्यात्म में ही होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल जैसे मोक्ष हो सकता है या नहीं, सीधी सी बात, एक सीधा प्रश्न है, मोक्ष है या नहीं। देखो इर्रिस्पेक्टिव, अभी हमको मालूम है सिद्ध अवस्था है, मुक्त अवस्था के जीव पाए जाते हैं, ये सब हमको मालूम है, लेकिन आपने देखा है क्या। आपने देखा है, नहीं देखा है, तो फिर कैसे बोले। अभी आपको सामने, आपके सामने कोई व्यक्ति खड़ा है जिसको एकदम ब्लंट है, ब्लंट, कुछ नहीं सब यहीं पे है, सब यहीं पे है, वो इतना बोल रहा है, वो तर्क दे रहा है कुछ नहीं सब यहीं पे है। हाँ ठीक है तो हमारे माता जी हाँ बोल रही है, ठीक है। कहने की बात इतनी है कि सब कुछ यहीं पे है, ऐसा कहने वाला कोई है। और हमारा तर्क ये है कि मोक्ष अर्थात सर्व सुखमय अवस्था ऐसी कोई एक अलग जगह होनी चाहिए। अलग जगह, वो भी क्षेत्र अपेक्षा कहकर भी उस क्षेत्र में स्वभाव में स्थित जीव होना चाहिए, इतनी सी बात है। तो कह रहे कैसे पॉसिबल है। देखो उदाहरण दिया, पहला तो हम ये नक्की करते हैं कि हमने किट्ट कालिमा सहित सोना लिया, ठीक है। उस किट्ट कालिमा सहित सोने का हमने रिफाइन किया, गरम किया, 16 ताव दिए, तो एक एक ताव देते गए और हर ताव में उसमें से कोई इम्प्योरिटी थी वो हटती गई, अर्थात उसमें जो गंदगी थी वो हटती गई। करते करते 16वें ताव को एकदम प्योरेस्ट फॉर्म में 24 कैरेट सोना हमको प्राप्त हो गया। तो हमने इसके ऊपर से नक्की किया, देखो कि सोना भी, कोई सोना मिलावट में है, कोई सोना मिलावट से रहित भी है। इसका मतलब
इस जीव की भी ऐसी कोई अवस्था हो सकती है, कोई मिलावटी जीव भी है और कोई मिलावट रहित भी अवस्था हो सकती है। एक एक तर्क, ये खाली तर्क है, हो सकता है, पॉसिबिलिटी। इसको आत्ममीमांसा में मेरे ख्याल से चौथी देवगम स्तोत्र चौथी कारिका है। अनुमान है, अनुमेयत्वात् न्याय की ये और एक दूसरा तर्क देता हूँ। मान लो घर में किसी का देहावसान हो गया, ठीक है, तो घर में 10 सदस्य है, 10 सदस्यों में से किसी को बहुत दुख है, 7-8 दिन तक प्रलाप कर रहा है, किसी को 1 दिन के लिए प्रलाप कर रहा है, कोई 1 घंटे के लिए कर रहा है, कोई हाँ वो बुरा हुआ, बहुत अच्छा नहीं, ये होना नहीं चाहिए था, इतना कहकर छोड़ दिया, शांत हो गया। तो कहने की बात, एक ही घर में एक ही घटना हुई है और उस घटना को लेकर 10 सदस्यों के अलग अलग रिएक्शंस है। अर्थात रिएक्शंस क्या है कि एक कम दुखी दिखाई दे रहा है, एक ज़्यादा दुखी दिखाई दे रहा है कुछ, और एक बिल्कुल भी दुखी दिखाई नहीं दे रहा है। कारण क्या है? कारण थोड़ा सा झांक कर देखा तो अटैचमेंट का था। अर्थात जो जितना अटैच था उस विषय के साथ में, उस वस्तु के सामने, उतना उसको दुख ज़्यादा भासित हुआ। जितने काल के लिए ज़्यादा अटैच था उतने काल के लिए ज़्यादा दुखी दिखाई दिया, और जो कम काल के लिए अटैच था तो कम काल के लिए दुखी दिखाई दिया। कोई बिल्कुल ही अटैच नहीं था, उसको बिल्कुल ही दुख दिखाई नहीं दिया। तो हमने इससे निर्णय किया कि किसी की कषाय हीनादिक पाई जाती है तो ऐसी भी कोई अवस्था होगी जहाँ पर कषाय ही नहीं हो, और ऐसी अवस्था होनी ही चाहिए, वो अवस्था है मोक्ष की। तो ये होनी चाहिए। यदि ये अवस्था पॉसिबल तो वो कषाय रहित अवस्था भी पॉसिबल है। नहीं तो सबको एक जैसी कषाय होनी चाहिए थी। और उसमें हमने ये भी नक्की किया कि अटैचमेंट, जो लगाव था, वो चाह थी कि ये वस्तु बनी रहे, ये संयोग बना रहे, वो चाह सचमुच दुख का कारण थी, वो वस्तु दुख का कारण नहीं था। ये भी हमने इसी में से तर्क के माध्यम से हमने नक्की किया। और फिर समझ में आया कि जितनी चाह उतना दुख, जितनी चाह घटी उतना सुख बढ़ा। चिंता क्या है वो? चाह घटी चिंता हटी, मनुआ बेपरवाह, जिसे कछु नहीं चाहिए ते नर शाहन के शाह। अर्थात कहने की बात इतनी है कि चाह से दुख है, ये हमने तर्क के माध्यम से, तर्क की कसौटी पर कसकर नक्की किया। इससे हमने और नक्की किया कि मोक्ष की अवस्था में, अर्थात पूर्ण सुख की अवस्था में, वहां पर जीव को चाह नहीं होगी। समझ में आया? फिर हमने और लगाइए ना, कोई जीव कपड़ों के साथ में रहता हुआ दिखाई देता है, कोई जीव कपड़े के बिना भी रहता हुआ दिखाई देता है। इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कोई किसी का शरीर में एकत्व नहीं है, किसी का शरीर में एकत्व दिखाई देता है, तो जिसका ज़्यादा एकत्व उसको उतना दुख ज़्यादा भासित होता है उस शरीर के हीनादिकता में, और जिसको शरीर में एकत्व नहीं है उसको शरीर की हीनादिकता में कोई भी दुख भासित नहीं होता है। इससे हमने नक्की किया कि वो शरीर रूपी संयोग के साथ भी अपनत्व जितना ज़्यादा वो दुख का कारण, और शरीर रूपी संयोग के साथ में जितना संयोग अपनत्व कम है उससे हमको दुख कम है। और ऐसा भी कोई अवस्था हो सकती है जो उस शरीर में अपनत्व ही नहीं करता होगा, उससे बिल्कुल देह छटा जेनी दशा वर्ते देहातीत, अर्थात देह होते हुए भी देहातीत वर्तता है, ऐसी भी अवस्था हो सकती है। हमने तर्क के माध्यम से, युक्ति के बल पर हमने ये नक्की किया। समझ में आ रहा है क्या? ये परीक्षा है। स्वाध्याय आगम का सेवन करने के बाद में ये प्रोसीजर थी। मेरा प्रश्न है, हमने ये किया कि नहीं किया? हम दिन भर में शरीर अपना नहीं, हम तो क्या नहीं, हमको तो मालूम है शरीर अपना नहीं है। भाई साहब, खाते समय में हमको रियलाइज हुआ क्या मैं अनहारी स्वरूपी हूँ? वो खेद वर्ता क्या? अगर खेद नहीं हुआ कि मैं खा रहा हूँ और फिर भी इतना तो खाना ही चाहिए, मनुष्य पर्याय मिली है, नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, और खाएंगे नहीं तो फिर धर्म कैसे कर पाएंगे?
सबसे बढ़िया तर्क तो यही है कि हम खाएंगे नहीं तो धर्म कैसे करेंगे। भाई साहब, आज तक खाते खाते तुमने कितना धर्म किया ये बताओ, इसका प्रमाण दो, फिर बाद में खाली कहने के लिए क्या जाता, बस एक तर्क तो देना था, मैं अनहारी स्वरूपी हूँ, इतने तर्क के बल पर अंदर में एक टीस लगती, एक वो जो आसक्ति थी उस विषय के प्रति, उस भोजन के प्रति, वो टूट जाती, फिर जैसा भोजन सामने आया वैसे ग्रहण कर लेता। हाँ, उस मात्र गर्द पुराण के बल पर वो ऐसा विचार कर लेता। समझ में आ रहा है क्या? ये हमारा जो विषयों के प्रति, वस्तुओं के प्रति आकर्षण था, वो किस प्रकार घटाना, वो हमको अभ्यास करना चाहिए। ये तर्क और युक्ति के का फल है। घर माही तृष्णा जो घटावे, क्या है वो? जो घर में तृष्णा घटाता है, घर में क्या कहो, और अपने हाँ, जो मतलब हर विषय में अपनी आसक्ति जो घटाता है, वो नियम से स्वभाव की प्राप्ति के लिए प्रयासरत है। नियम से कहकर जिसकी रुचि सच्ची स्वभाव के लिए झुकी है, क्योंकि द्रव्यलिंगी भी तो घर से ममत्व हटा के बैठा है ना, लेकिन शरीर से वो हट नहीं रहा है। समझ में आ रहा है? किसी न किसी कारण से वो शरीर का स्वामी बन रहा है। और देखिए, चारित्र संबंधी दोष पकड़े जा सकते हैं, श्रद्धा संबंधी दोष इतने फटाक से पकड़ में नहीं आता है। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए हर प्रकार से प्रयास उस श्रद्धा संबंधी दोष को पकड़ने का होना चाहिए। और हम क्या करते हैं कि चारित्र संबंधी दोष में ही अटक जाते हैं। इसका मतलब चारित्र संबंधी दोष को हटाना नहीं, ये नहीं कह रहा, लेकिन साथ साथ अपनी श्रद्धा संबंधी आसक्ति कितनी है पर वस्तुओं में, आत्मा संबंधी अपना कितना स्वामित्व भाषित होता है, पर पदार्थ संबंधी हमारा कितना स्वामित्व भाषित होता है, पर अपने को सुख का कारण दुख का कारण कितना भाषित होता है, ये निर्णय तो हमको करते आना चाहिए ना। अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं चूक हो रही है। अर्थात हमने जितना सुना है, समझा है, उस समझे का जो कन्वर्जन होना चाहिए, एप्लीकेशन होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। इसका मतलब स्वभाव की रुचि नहीं है। समझ में आ रहा है? नहीं, हमको स्वाध्याय बहुत अच्छा लगता है। अरे अच्छा लगता है तो स्वाध्याय का प्रयोजन क्या है तुम्हारे करने का? नहीं अच्छा लगता है, फिर आकुलता नहीं रहती। भाई साहब, आत्मा में स्थित हुए बिना आकुलता का अभाव नहीं होता। और तुम जो कह रहे हो ना, तुम्हें आकुलता नहीं रहती, तुम ज्यादा संक्लेश विषयों से हटकर कम विकल्प के विषय में आकर तुम्हें वो ज्यादा आकुलता की अपेक्षा, ये वर्तमान का जो सुनना है वो अच्छा लग रहा है, वो ज्यादा की अपेक्षा बोल रहे हो। ये धर्म नहीं है। धर्म तो स्वभाव के आश्रय से प्रकट होता है। धर्म तो धर्मी के आश्रय से होता है, और तुम बाहर की वस्तु के अवलंबन लेकर धर्म की कल्पना कर बैठते हो। समझ में आया? कमिंग बैक टू द पॉइंट, हाँ, युक्ति का अवलंबन कितना आवश्यक है आप पकड़ रहे होंगे। मतलब मैं जो प्रयास मेरा चल रहा है कि युक्ति में हमारा कितना समय जाता है। देखो, हाँ, युक्ति मात्र मैं कुछ पॉइंट बिंदु खड़े करके युक्ति की जाती है, ऐसा नहीं है। देखो, जैसे मान लो कल की ही घटना है, हमारी माताजी ने दोपहर के बाद में ना, दोपहर के भोजन में उन्होंने बिल्कुल खाया ही नहीं, उनको टेस्टलेस लगी जो कोई चीज़ बनी थी। तो उनकी बहू को लगा कि हाँ, इतना क्या होता है, थोड़ा तो खाना चाहिए, मैं उनके भरोसे पर बनाया था, अब ये वेस्ट जाएगा। तो बहू का तर्क ठीक है, ये वेस्ट जाएगा। माताजी ने नहीं खाया, ये भी बात सत्य है, लेकिन दोनों पक्षों को अपना अपना निर्णय करने में स्वतंत्रता है कि इनके नहीं खाने से मुझे दुख नहीं है। मैंने जो अपेक्षा बांधी कि इन्होंने इतना खाना ही चाहिए, वो सचमुच दुख है। मेरी अपेक्षा मुझे दुख का कारण है, सामने वाली वस्तु की वजह से मैं दुखी नहीं हूं। ऐसा निर्णय हमको करते आना चाहिए। ये तर्क है, तर्क। मेरी अपेक्षा मुझे किस प्रकार दुख दे रही है, इसके ऊपर मुझे विचार करना चाहिए। और जब तक हम ये कर नहीं पा रहे, हम उस पर पदार्थ को दुख का कारण या सुख का कारण मानते रहेंगे। मान लो माताजी कभी कभी कोई विषय
बनाया भोजन में या कोई, तो वे उसकी सराहना भी कर लेते हैं। तो ये दुगनी मेहनत से उनको और परोसे, लो लो और लो और लो, और जब नहीं लेते हैं तो उतनी आकुल भी होते। इसका मतलब क्या, हम एक तो उस विषय के कर्ता बन गए, दूसरी बात हमको सामने वाले से अपेक्षा है, तीसरी बात खराब हुआ तो भी सामने वाले ने हमको मन चाहा उतना खाना चाहिए। तो ये जितनी भी बातें हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ज़ाया करना चाहिए या किसी को उसमें कमेंट करना चाहिए खान पान की चीज़ में, ये तो वो गलत बात है ही। लेकिन हर किसी व्यक्ति को अपने सुधार का अवसर कैसे ढूंढना, मैं इसके ऊपर उहापोह कर रहा हूँ। सामने वाला व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार परिणमे, ये संभव नहीं है, लेकिन हमको प्राप्त परिस्थिति में हमारा रिएक्शन कैसे होना चाहिए, इसके ऊपर बहुत विचार होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? कदाचित हो गई मन के विपरीत, अपने कल्पना से विपरीत कोई बातें घटित होती है, लेकिन शांत स्वभाव के माध्यम से, आत्म स्वभाव के बल पर, वस्तुएं मेरे लिए दुख का कारण नहीं, मेरी अपेक्षा दुख का कारण नहीं, इतना तो नक्की करे। फिर बाद में किसी ने सही किया गलत किया, दैट इज सेकेंड पार्ट, लेकिन मुझे दुखी होना नहीं है, दिस इज प्राइमरी पार्ट। हम इसको भूल रहे हैं कि ये सारा उद्यम मेरे सुखी होने के लिए है। समझ में आ रहा है? और हम ही दुखी हो जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? जिनवानी हमको इसके लिए मिली है कि हमको दुखी नहीं होना है, और हम बारंबार दुखी हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमको विचार करना चाहिए कि मैं कैसे सुखी हो सकता हूँ। मैंने जो प्रयास किया सुखी होने का, वो सही था या गलत था? अगर वो गलत था तो उसको छोड़ देना, और सही प्रयास कौन सा है, इसके ऊपर जिनवानी के पास फिर से आना और विचार करना। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि अल्टीमेट प्रयोजन अपना सुखी होने का है। ठीक है? देखो, और एक बात, मान लो घर में जितनी कषाय का वातावरण होगा, कषाय करते करते किसको सुख होगा जी? नहीं होगा। कषाय करते करते किसी को सुख नहीं होता है। तो कषाय से हम दूर कैसे रहे, इसका प्रयास पहले होना चाहिए, क्योंकि हमारे सुख की बात है, अन्य की बात नहीं है। फिर से कमिंग टू द पॉइंट, तर्क और युक्ति का कितना बड़ा रोल है अपने जीवन में, ये हम समझ। देखो, ऑफिस में होगी, बाहर की बातें होगी, कोई हमारे ऊपर ये ऐसा ही है वैसा ही है, ऐसा कोई टीका टिप्पणी भी करता होगा, और उसको लेकर हमको बहुत खेद भी होता होगा। किसी ने हमको बहुत सताया भी होगा, किसी ने अपने को बहुत दुख भी दिया होगा, हो सकता है ऐसी बातें। लेकिन हर प्रकार से हम सुखी कैसे हो सकते, इसका विचार करना ये अपना स्वतंत्र उद्यम है, अर्थात वो हमारा हक है, और हम स्वयं अपने हक से दूर नहीं रहे। ठीक है? युक्ति का अवलंबन, परापर गुरु का उपदेश। अब ये यहाँ पर कह रहे हैं, परापर गुरु का उपदेश मतलब क्या? कह रहे हैं परापर गुरु का उपदेश मतलब जो हमने उपदेश के माध्यम से, आगम का सेवन के माध्यम से हमने जो सुना था, युक्ति के बल पर हमने जिसका निर्णय किया था, और हमको कदाचित कोई बात बैठ नहीं रही है कि मैं जब भी उपयोग लगाकर बनाता हूँ तो वस्तु अच्छी बनती है, और जब उपयोग नहीं रहता है तो वस्तु इतनी खास नहीं होती है। ऐसा मैं बहुत बार अनुभव करता हूँ। मेरा उपयोग यहाँ वहाँ भटका होगा तो कुछ ना कुछ अलग ही हो जाता है, ऐसा मुझे लगता है। तो मुझे लग रहा है कि मुझे ध्यान देकर करने से वस्तु अच्छी बनती है। देखो, तुमने जो कहा ना, ध्यान देने वाली वस्तु अंदर की है, मूर्तिक नहीं है, अमूर्तिक है। तुम्हें लगता है कि मैंने अच्छे से देखा फिर बनाया, तुम्हें लगता है कि मैंने अच्छे से सुना इसलिए समझ में आया, ऐसा नहीं है। जिसमें समझ में आ रहा है वो वस्तु, वो समझ का पिंड तू है, ऐसा नक्की कर, और उस वस्तु के बल पर ही तू सुखी हो सकता है, ये निर्णय करना है। तर्क युक्ति, मान लो हमको जो कोई प्रश्न होंगे, उन प्रश्नों को योग्य व्यक्ति के सामने उसको नोट डाउन करना, और नोट डाउन करके योग्य व्यक्ति के साथ उसके ऊपर चिंतन मनन करना।
याद कीजिए ब्रह्मचारी रायमल जी, उनको अनेक प्रश्न थे, अनेक प्रश्न, और प्रश्नों का समाधान नहीं हो रहा था। देखो वो व्यक्ति, उसको टोडरमल जी की जानकारी हो गई कि भाई ये तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए उनको मिलने आ गए जयपुर। जयपुर मिलने आए तो जयपुर मिले नहीं, तो जयपुर मिले नहीं तो पता चला कि वे सिंघाना है, सिंघाना ही थे ना, हाँ, तो सिंघाना है, तो हाँ, निकल गए तो गए उदयपुर। उदयपुर में वहाँ पर मिले उनको दौलत राम जी कासलीवाल, फिर उनसे मिले, उनको प्रश्न चर्चा की, वहाँ पर समाधान नहीं हुआ, प्रश्न चर्चा की, समाधान नहीं हुआ, विद्वान मिले तो क्या किया, प्रश्न चर्चा की, अपने शंका समाधान करने का प्रयास किया, वहाँ नहीं हुआ, आ गए फिर से लौट कर जयपुर। जयपुर नहीं मिले, अब की बार बोले यहाँ वहाँ नहीं, चलो जाएंगे डायरेक्ट सिंघाना। तो सिंघाना गए, और उस दिन में आवागमन इतना आसान नहीं था। समझने की धगज कितनी है, समझ में आ रहा है क्या? अर्थात वस्तु स्वरूप मैं जो, मुझे ऐसा नहीं लग पा रहा है जैसे जिनागम में आया है, इस बात को समझने की धगज कितनी है, जरूरत, ये गर्जी का मार्ग है, मर्जी का मार्ग नहीं है। अर्थात नहीं यार कोई नहीं मिल रहा है, छोड़ दो ना, देखेंगे जब होगा तब होगा, ऐसा विचार वाला जीव कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। अगर मुझे प्रॉब्लम, देखो मैं मेरे आरंभिक जीवनों की बात करता हूँ, मैंने ना ये समय सार ग्रंथ भी पढ़ा स्टार्टिंग में, मोक्ष मार्ग प्रकाशक भी पढ़ा स्टार्टिंग में, लेकिन नए का ही अभ्यास नहीं था। और समय सार में मैंने 6वीं गाथा में आया, और वहाँ पर कहा नवी होती होदी अपमत्तो न पमत्तो जानगो दुजो भावो। मैंने कहा यार प्रमत्त तो बोलना चाहिए था ना, अप्रमत्त तो बोलना चाहिए था ना, अप्रमत्त अवस्था तो अच्छी है ना, तो ये तो बोलना चाहिए ना अप्रमत्त होता है। ये मात्र प्रमत्त की बात नहीं है, तो ठीक है ये मान लेते कि मैं ऐसा राग द्वेष वाला नहीं हूँ, ठीक है ये कह रहे तो मान लेते, लेकिन मैं राग द्वेष नहीं कर सकता हूँ, ऐसी अवस्था का फल ये तो कहना चाहिए था ना। अरे नए विभाग अनभिज्ञोसी, अर्थात नयों का यथार्थ ज्ञान नहीं था, तो बात का अर्थ ही करने में असमर्थ था। समझ में आ रहा है क्या? योग से जैसे योग बन गए, फिर नए का अभ्यास हुआ, और उसके माध्यम से फिर पढ़ने में आया, फिर बात समझ में आ गई, लेकिन तब तक कितना समय चला गया था। हर किसी के जीवन में इतना समय रहेगा ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए जब कोई प्रश्न खड़ा हुआ और कदाचित योग से अपने को किसी समझाने वाले व्यक्ति का समागम प्राप्त हुआ, तो हमको सर्वप्रथम अपने शंका का निराकरण करना चाहिए। आज तकलीफ ये है कि हमको शंका करने में भी थोड़ा सा दीनता भासित होती है। एक दूसरी बात, हमको लगता है कि सामने वाला क्या मालूम रिस्पॉन्ड करेगा कि नहीं, इसलिए ये सोचकर भी हम प्रश्न ही नहीं पूछते हैं। तीसरी बात, हमको लगता है कि वो बोलेगा, अपनी उम्र देखकर बोलेगा, क्या यार तुम इतना भी नहीं जानते, बस इतना भी नहीं जानते, ये सुनना नहीं है हमको, इसलिए हम प्रश्न ही नहीं करते। समझ में आ रहा है क्या? ऐसे नाना प्रकार के प्रश्न तर्क है कि तुम इतने दिन से पढ़ाई कर रहे हो और तुमको ये भी नहीं आ रहा है। ऐसा भी किसी को कोई कहे तो हमको क्या करना, हमको वो बात भी सुहाती नहीं है तो समझना हम सच्चे रुचिवंत जीव नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात हमको हमारी शंका का निराकरण के लिए कितना एड़ी से चोटी तक का प्रयास करना चाहिए, इसको कह रहे हैं धगज, इसको कह रहे उपासना, इसको कह रहे तुम्हारा समर्पण उस जिन वचन को समझने के लिए। वो शल्य योग्य नहीं है। और एक बात याद रखना, जब भी कुछ पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते काफ़ी प्रश्न आते हैं और हम आगे चले जाते हैं, हाँ देखेंगे कोई मिल गया तो पूछ लेंगे, देखेंगे कोई मिल गया तो पूछ लेंगे, और ऐसा करते करते आगे चले गए, पीछे का प्रश्न भूल गया और आगे बढ़ गए हैं। अब क्या तकलीफ होगी? अब तकलीफ ये होगी,
ना तो पहले का समझ में आया, पहले नहीं समझ में आया तो आगे की क्या बात समझ में आएगी, क्योंकि आगे की बात पहले के बेस पर खड़ी है। अब पहले की बात समझ में नहीं आया, आगे कैसे चला गया, समझ में आ रहा है। और ये अभ्यास की स्टाइल नहीं है, अर्थात उपासना इसको नहीं कहते हैं। पहले तो मतलब शब्दों का भाव पकड़ना कितना मुश्किल है, और शब्दों का भाव पकड़ में आए तो उसका अपने ऊपर लागू करना कितना मुश्किल है। अपने ऊपर लागू किया तो काम हो गया ना? नहीं नहीं नहीं, लागू किया उसके बाद काम नहीं हुआ, बारंबार उसी का चिंतन मनन होता है तो काम हुआ क्या? नहीं, स्वानुभव प्रत्यक्ष रह गया ना। जब तक स्वयं प्रतीति नहीं करे, स्वयं उसका अनुभवन नहीं करे, तब तक काम नहीं हुआ। क्यों साहब? क्योंकि अभी भी विकल्प में चली है गाड़ी। जब तक विकल्प है तब तक आत्मा नहीं है, और जब आत्मा है तब विकल्प नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रसरी आवत जात है अनुभव। क्या है वो? सिंपल नहीं नहीं नहीं, अनुभव या अनुभवता को नाम क्या है जो कुछ होगा, कह रहे हैं राइट। हाँ, रस स्वादत सुख उपजे। रस, वो आत्म का रस आना चाहिए, उसमें से सुख आने वाला है। समझ में आ रहा है क्या? हमको तो भोजन के व्यंजन में से रस आता है, हमको किसी के अच्छी बातें सुनने में रस आता है, हमको कोई नवीन पदार्थ का भोग भोगने में रस आता है। लेकिन यहाँ पर कह रहे आत्मा का रस आत्मा के आश्रित है, आत्मा का रस पर आश्रित नहीं है। और तू आज तक अनादिकाल से पर के आश्रित होकर ही रस भोगने की कल्पना कर रहा है, विकल्प में रखा है, और ये विकल्प तुझे आज़ाद नहीं करेंगे, तुझे पराधीन ही बनाएंगे। समझ में आ रहा है? तुम्हारा ही विकल्प तुम्हें पराधीनता के गर्त में डाल रहा है। तो हमको शिथिल होने के लिए अवसर नहीं है। मान लो तत्वज्ञान हम औरों से अच्छा कर पा रहे हैं, भेद विज्ञान भी विकल्पात्मक स्तर पर हम औरों से अच्छा कर पा रहे हैं, अच्छा है लेकिन सच्चा नहीं है। क्यों? क्योंकि इतने उद्यम का फल एकमात्र शुद्धात्मा था। समझ में आया? और उस शुद्धात्मा में स्थित नहीं हुआ, शुद्धात्मा का अनुभवन नहीं हुआ, शुद्धात्मा का स्वाद नहीं आया, शुद्धात्मा में जो आकुलता का अभाव नहीं पाया गया, तो कह रहे तुमने कुछ भी नहीं किया। समझ में आ रहा है? इसलिए हर जिन वचन को पढ़ना है तो शुद्धात्मा की प्राप्ति की भावना से पढ़ना है, और हम जिन वचन को पढ़ते हैं समझने के लिए पढ़ रहे हैं, क्या कहा है ये समझने के लिए पढ़ रहे हैं, जबकि इसमें मेरे आत्मा की चर्चा चल रही है, मेरे आत्म स्वभाव की बात आनी है, और यही से कहीं से मुझे आत्म स्वभाव की प्राप्ति कैसे होती है इसकी खबर होने वाली है। उसके लिए हम जिन वचन पढ़ रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। तो कहने की बात, स्वानुभव प्रत्यक्ष एक बहुत बड़ा गंतव्य है जिसको अनेकों जीव प्राप्त करते ही नहीं, वे बस प्राप्त तत्व ज्ञान में ही संतुष्ट हो जाते। देखो, संतुष्ट होते मंद कशाई हो जाते हैं, कोई पूछने आए तो उसको भी अच्छी सलाह देते हैं, लेकिन हाँ, अपने आत्मा के लिए अनुद्यमी ही रहा, अर्थात आत्मा का रसिक नहीं हुआ, यह अपराध ही है। ठीक है। तो इस गाथा का लगभग टीका की अपन ने आज संक्षेप में चर्चा ली है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। देखो, पेज नंबर 17 पर आ जाइए। भावार्थ के ऊपर 2-3 लाइंस बची है। ठीक है। स्वानुभव प्रत्यक्ष की बात रही थी मेरे ख्याल से। कल हमने तर्क और युक्ति की काफ़ी चर्चा की। सेम बात मैंने कल आपको बताया था कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक में निर्देश, लक्षण, उपदेश, लक्षण निर्देश और परीक्षा,
ऐसा पंडित साहब मोक्ष मार्ग प्रकाशक में सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में लिख रहे हैं। मेरी उम्मीद है कि आपने वहाँ के 3-4 पेजेस का जो प्रकरण है वो पढ़ा होगा, क्योंकि उसमें पूरा यही प्रोसेस बताई गई है। अर्थात किस प्रकार जीव चिंतन मनन करता है वो बताया गया है। देखो क्या होता है, मैं और एक बात रखूं, आगे बढ़ेंगे इसके आगे, कि हमको अनेकों वर्ष हो गए न पढ़ते पढ़ते, थोड़ी सी वो पहले दिन की जो धगज थी वो धगज आज उतनी स्ट्रांग नहीं है। जैसे नया मुल्ला होता है, बहुत जोर से बांध देता है, बराबर है कि नहीं? उसी प्रकार पहले दिन का हमारा जो जोश होता है वो बहुत उत्कट होता है। पहले दिन हमको जो लगता था कि मुझे शुद्धात्मा की प्राप्ति हो, क्या आज भी उतनी ही उमंग और उतनी ही उल्लास और उतनी ही ज़रूरत लग रही है क्या मुझे शुद्धात्मा की प्राप्ति हो? देखो याद रखना, जितना पहले दिन वो उत्साह और इच्छा शक्ति थी मुझे शुद्धात्मा की प्राप्ति हो, यदि आज वो उसी जाति की इच्छा और वो उल्लास होगा ना, तो सुन लीजिए, मान लीजिए, आपका काम हो जाएगा। काम नहीं हो रहा है इसका मतलब वो उल्लास में घटौती आ गई है। मैं कहीं ना कहीं अन्य जगह पर ज़्यादा संतुष्ट हूँ, जिन वचन सुनने में, देव दर्शन करने में, दया दान व्रत आदि करने में, उपवास आदि में मैं संतुष्ट हो गया हूँ। और अष्टमी चौदस या फिर अष्टानिका 10 लक्षण आदि पर्वों को मनाने में, अर्थात वैराग्य, विरक्त होता हूँ मैं, विषयों से हटता हूँ, इतना तो होता है। लेकिन आत्मा नहीं न ध्याता है। आत्मा सुहाए तो आत्मा ध्याए, आत्मा सुहाया नहीं तो आत्मा ध्याया भी नहीं। समझ में आ रहा है क्या? ये विचारणीय बात है। देखो आ जाइए यहाँ पर। देखो समस्त अन्यवादियों का निराकरण हो गया। अब देखो, और निर्मल विज्ञान घन आत्मा में, बराबर बीचों बीच है, उस पैराग्राफ के बीचों बीच, और निर्मल विज्ञान घन आत्मा में अंतर्निमग्न अंतरलीन परम गुरु सर्वज्ञ देव और अपर गुरु गणधराधिक से लेकर हमारे गुरु पर्यंत अनेक प्रसाद, उनके प्रसाद रूप से दिया गया जो शुद्धात्म तत्व का अनुग्रह पूर्वक उपदेश तथा पूर्वाचार्यों के अनुसार जो उपदेश है, उससे निज वैभव का जन्म हुआ है। क्या कह रहे हैं? निर्मल विज्ञानघन आत्मा में अंतर्निमग्न कौन है? ऐसे अंतर्निमग्न सर्वज्ञ देव, गणधर आदि से लेकर मेरे गुरु पर्यंत, ठीक है, उनके अनुग्रह पूर्वक जो उपदेश हुआ है, अर्थात मैंने रिक्वेस्ट की, प्लीज मुझे समझाइए, तब जाकर मुझे ये वचनों की प्राप्ति हुई है। समझ में आया? और एक बात समझाऊँ आपको। देखो ऐसा कदाचित हो सकता है कि हम किसी के पास जाए प्रश्न लेकर और उनको हमारा प्रश्न का समाधान करने में इंटरेस्ट ही नहीं हो। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो क्या लगेगा हमको? ये अकड़ू है, बराबर लगेगा कि नहीं? लेकिन अकड़ू है, लेकिन और कोई ऑप्शन और कोई चैनल नहीं होगा तो क्या करना? इन्हीं को रिक्वेस्ट करना। समझ में आया? क्योंकि हमको हमारा काम निकालना है। देखो मुनि संघों में ऐसी ही बातें चलती है। जैसे कोई संघ के मुनि है, उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे कर्णन योग का अध्ययन करना है, ठीक है, और कर्णन योग का अध्ययन के लिए मुझे अन्य संघ में जो अमुक आचार्य है उनके पास जाकर ये विद्या अर्जन करनी पड़ेगी। तो डायरेक्टली जा नहीं सकते, तो उनको क्या करना पड़ता है? पहले अपने जो आचार्य देव है, जो मूल उस संघ के नेता है, उनको पहले अप्रोच करते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, हे भगवंत, आपके कृपा से, आपके
आज्ञा में रहकर मुझे बहुत ही लाभ हो रहा है, लेकिन एक विकल्प मुझे सता रहा है। ऐसा विकल्प है कि मुझे खरनान योग पढ़ने समझने संबंधी विकल्प है, और मैं चाहता हूँ कि अमुक अमुक संघ में अमुक अमुक जो आचार्य है उनके सन्निधि में जाकर मैं अपना जो अभित ऐसा खरनान योग का विषय है उनसे ग्रहण कर लूँ। ये उन्होंने आचार्य को जाकर अपना मंतव्य रखा। मतलब मान लो कुंद के सामने कोई संगस्थ मुनि आ गए हैं। कुंद ने आंखें खोली, कुंद ने उसके पास देखा गंभीरता से, और कुंद फिर से सामायिक में लीन हो गए। अब इसने क्या समझना, क्या है मैं ये पूछने आया, ये जवाब भी नहीं दे रहे, ऐसा लगेगा कि नहीं होगा। ऐसा एक नहीं, फिर से 3-4 दिन बीतने दीजिए, फिर से आएंगे, फिर से उनको यही याचना करनी अपने गुरुवर को। वे यदि उस समय कोई रिस्पॉन्ड ना करे, दोबारा फिर से पीछे जाएगा। प्रश्न नहीं होगा, अरे मैं पूछ रहा हूँ ये आंसर भी नहीं दे रहे, मुझे कितना समझने का भाव है, अरे साम्य भाव चला जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? इनको इतना ही विकल्प आया, आचार्य देव मुझे जाने नहीं दे रहे हैं, जानबूझ के जाने नहीं, छल कर रहे हैं मेरे साथ, वो मुझे आगे बढ़ना देखना नहीं चाहते, ऐसा कुछ भी शंका आ गई तो समझ लेना कि भाई साहब हम मिथ्यात्व में है। ऐसी शंका आती नहीं है, जो कुछ किया है अपने हित के लिए कहा है, और उसके बाद उनको अपनी निर्विकल्प साधना करनी है। समझ में आया? ये विकल्प तो सामने पेश किया, उसके बाद में उस विकल्प को भूलकर अपनी आत्मा आराधना करनी है, क्योंकि मूल प्रयोजन अपना आत्मा आराधना है। अब मान लो ऐसा प्रोसेस 5-6 बार हो गया और आचार्य देव ने अभी तक कोई संकेत नहीं किया, तो कैसी वो फीलिंग होगी? आप पकड़ रहे हैं क्या मेरी बात को? तो भी अपने शुद्धात्मा को ध्यान का ही यत्न होना चाहिए। ये मेरे गुरुवर सर्व प्रकार से मेरे लिए उपकारी है, और ये मुझे सच्चे मार्ग पर ही ले जाएंगे, ऐसा विश्वास उस जीव को होता ही होता है। समझ में आ रहा है क्या? अब पेशेंस की हाइट देखो ना, मैं 7-8 बार इनके पास आया हूँ, इन्होंने मुझे अभी तक बोला नहीं है, अब कब आज्ञा देंगे और मैं कब सीखूंगा, और मान लो मेरी आयु पूर्ण हो गई तो ऐसे विकल्प नहीं आते उनको निरंतर एक आत्मा की भावना है। समझ में आ रहा है क्या? कदाचित किसी दिन आचार्य कहे, फिर वे अगले संघ में जाएंगे, फिर से वहाँ परीक्षा होगी आपस में, परीक्षा होने के बाद में वहाँ के आचार्य इनको पात्र जानकर ज्ञान दे अथवा नहीं दिया तो क्या करेंगे? समझ में आ रहा है क्या? वेरी पॉसिबल कि सामने वाले आचार्य उनको कुछ भी ज्ञान नहीं दे, तो इनको खेद नहीं होना चाहिए कि यार इन्होंने मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं दिया, मैं कितनी इच्छा के साथ में, कितने अपेक्षा के साथ इनके पास आया, तो इन्होंने कुछ भी नहीं किया, बहुत खड़ूस है, ऐसा होगा? समझ में आ रहा है क्या? अरे बार बार पूछने पर भी ये नहीं दे रहे, अर्थात अपनी पात्रता की कमी है, ये समझना, और कुछ नहीं है, और वो निरंतर आत्मभावना करने के लिए तैयार रहते हैं। समझ में आ रहा है? बहुत शांत भाव से अपना कल्याण कैसे होगा ये विचार करना। परापर गुरु का उपदेश ये भी चला जाता है, हर बार तुम जाओगे और तुम्हारे शंका का समाधान होगा, ऐसा नहीं है। गुरु को लगा कि इसने ठीक से अभ्यास नहीं किया है तो वो तुम्हें सलाह भी नहीं देगा। समझ में आया? देखो, हाँ, बहुत से लोग आकर कहते हैं क्या सब सामायिक कैसे करनी तो उनको एक बेसिक प्रश्न पूछा जाता है, भाई आपने क्या क्या स्वाध्याय किया है? तो कहते हैं हमने समय सार किया है, हमने प्रवचन सार का अभ्यास किया है, हमने रत्नकरण शावकाचार का अभ्यास किया है, हमने पंचास्तिका आदि सब पढ़ लिया है, सब हो गया, अष्टपाउड हो गया, सब हो गया है, तत्वार सूत्र का आद्योपांत अभ्यास हो गया, सब हो गया है, छढ़ाला सब ओके। तो लॉजिकली जिसके पास आए हैं वो विद्वान क्या कहे, अगर तुम्हारा हो गया है तो तुम मेरे पास क्यों आए हो? समझ में आया? अगर तुम्हारा इतना अभ्यास हो गया है तो तुम्हें अब तक सामायिक नहीं हुई है, इसका मतलब तुमने अभ्यास किया नहीं है,
तो कदाचित विद्वान कुछ भी नहीं बोले, समझ में आ रहा है, कुछ भी नहीं बोले, या फिर इतना बोले, एक काम करना, रत्नकर्ण शावकाचार्य की हाँ, जो 100 नंबर का श्लोक है वहाँ से लेकर 108 110 नंबर के श्लोक तक का प्रकरण पढ़ लेना, पूरा सामयिक का है, वहाँ से तुम्हें मिल जाएगा। ये भी ये होगा। अभी इसको लगे अरे मैं इनसे प्रोसेस समझने के लिए आया और ये मुझे वहाँ पढ़ने की बात कह रहे हैं, क्या है यार, अगर पढ़ना होता तो मैं इनको पूछता क्या, बराबर है कि नहीं, ऐसा किसी को प्रश्न हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन सामने वाला चाहता है कि तुम जिनवानी सर्व समाधान कारक है, शब्द ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म से यहाँ कह रहे हैं पूरे लोक का प्रकाश हो जाता है। समझना, बहुत शांति से इस प्रकरण को पढ़ना। शब्द ब्रह्म पूरे लोक का प्रकाश करने में समर्थ है, तो लोक में अपना आत्मा है कि नहीं है, हाँ, अपना हित की बात इसमें से आ सकती कि नहीं आ सकती, आ सकती है। इसका मतलब मैंने ठीक से पढ़ा नहीं है। आप पकड़ रहे क्या, सामने वाले ने करुणा बुद्धि होकर ही तुम्हें सलाह दी है कि तुम वहां जाकर शांति से पढ़ना, तुम्हें सब कुछ मिलेगा। समझ में आया। और हमको लगता है इन्होंने कुछ भी नहीं बोला। देखो, कोई डॉक्टर के पास आए और डॉक्टर क्या करे, डॉक्टर उसको बहुत सारी टेस्ट कराए, ये टेस्ट करो, वो टेस्ट करो, वो करो, वो करो, वो करो, खाली एक चिट्ठी लिख कर दी, 10-12 टेस्ट की ऑर्डर दे दी। 10-12 टेस्ट करके आ गया और डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया, ये दवाइयाँ ले लो, अमुक अमुक ले लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। अब जो आया है वो कह रहा है डॉक्टर ने मुझे चेक भी नहीं किया, मुझे हाथ भी नहीं लगाया, मेरे साथ बात भी नहीं की, कुछ भी नहीं किया, और 5,000 की फी ले ली और ये चिट्ठी दे दी। अरे चिट्ठी देनी थी तो काय को टेस्ट वेस्ट कराए सब। अरे तुमने जितना भी जो करके आए हो ना, हमने सब पढ़ लिया है, उसमें पढ़ के हम तुम्हें ये दवाइयाँ दे रहे हैं। समझ में आ रहा है। हम तुमसे बात करके कुछ नहीं होने वाला, ये तुम्हारे रिपोर्ट्स में पढ़कर हम तुम्हें सॉल्यूशन दिखा रहे हैं। मुझे क्या कहना है, किसी को ऐसा भ्रम हो जाए, उसी प्रकार यहाँ पर भी कोई श्री गुरु के पास में गया और श्री गुरु ने उसको सलाह नहीं दी, उसको मार्गदर्शन नहीं किया कदाचित, इसका मतलब श्री गुरु ने उसके ऊपर उपकार किया कि नहीं किया, कह रहे उसके ऊपर उपकार किया है। समझ में आया। देखो, और कोई मुनिराज के सामने आया, मुनिराज को कहा, मुनिराज भगवान सुखी होने का मार्ग बताइए, मुझे सुखी होना है, मैं संसार से बहुत पीड़ित हूँ, त्रस्त हूँ, सुखी होने का मार्ग बताइए। और मुनिराज कहे बताना ही चाहिए या करके दिखाना चाहिए। यदि बताओ या करके दिखाओ, बोले अब ये समझ में मतलब। और मुनिराज फिर से स्वरूप गुप्त हो गए। अब मुनिराज बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, बोल रहे हैं। अब इसमें उतनी ताकत होनी चाहिए, वो क्या कह रहे हैं वो उसमें से डिराइव करे। अर्थात सुखी होने के लिए मुझे 5 इंद्रियों से अलिप्त होना पड़ेगा। ये भी तो समझना है ना, वो बॉडी लैंग्वेज क्या है। एक इंद्रिया मुझे बता रही, देखने का भाव पाप है, रसना का भाव पाप है, स्पर्श करने का भाव पाप है, घ्राणेंद्रिय का भाव पाप है। वो पद्मासन मुद्रा कोई ना कोई संदेश दे रही है, मैं शिक्षा क्यों नहीं ले रहा हूँ। मैं मात्र और मात्र उनसे कुछ शब्द सुनूं, ऐसी क्यों भावना है। हम भगवान के सामने आते, हम भगवान को सुनाते हैं, लेकिन भगवान को सुनकर कभी आते हैं क्या। हमको सुनकर आना चाहिए। भगवान को सुना कर क्या है, हाँ मैं दुष्ट अपराधी ऐसा कहते तो है, लेकिन हमको कोई कहे तू दुष्ट है, हाँ तुम बहुत अच्छे हो, ऐसा हम उसको पलट कर जवाब देते हैं। और जब हम स्वयं कहते हाँ मैं दुष्ट हूँ, तो हमको उसका भाव भाषण ही नहीं होता। हाँ सर, भाव भाषण अर्थात मैं पापी हूँ ऐसा कहते हुए हमको लगता है क्या मैंने पाप किया। पाप क्या है ये मुझे इसकी स्वीकृति, इसका ज्ञान हो रहा है क्या, पाप मतलब क्या, और अगर पाप किया है तो वहां से हटने का उपाय मैंने विचार किया क्या नहीं किया, ये इसके ऊपर कोई विचार नहीं चलता है। समझ में आ रहा है। तो कैसे इस जीव के परिणाम स्व संवेदन में झुकेंगे। समझ में आ रहा है। जब
अभी तक बाहर से ही निर्णय नहीं हुआ है, स्व संवेदन संभव ही नहीं है। इसलिए हर प्रकार से अपने आप को पात्र बनाना। पात्र बनाना मतलब जो जो विषय जिनवानी में आए हैं उनको ग्रहण अवधारण करने की अपनी पात्रता होनी चाहिए। समझ में आया? उनको समझ, श्रवण, ग्रहण, धारण, अवधारण और फिर परिणमन की बात थी। अवधारण मतलब बारंबार रिपीटेशन करना, ऐसा ही है या अन्य प्रकार से है? अगर अन्य प्रकार से है तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? समझ में आ रहा है क्या? जिनवानी में तो ऐसे कहा है और मैं ऐसा, मुझे ऐसे लग रहा है, तो कौन सही है? जिनवानी तो गलत नहीं हो सकती, तो फिर मुझे अपना परिणामों को फिर से टटोलना पड़ेगा, अपने विकल्पों में फिर से झांकना पड़ेगा। सुख कहा है, इसका नक्की करना ही पड़ेगा। और देखो, सुख कहा है, ये नक्की किया, सुख आत्मा में, हाँ सुख आत्मा में, ओके। तो आत्मा में, तो आत्मा सचमुच सुख स्वाभाविक भाषित होता है कि नहीं भाषित होता है? तुमने जिनवानी के कहे अनुसार अगर निर्णय किया है तो आत्मा सुख स्वाभाविक भाषित हुआ है कि नहीं हुआ है? विकल्प में भी आत्मा सुख स्वाभाविक भाषित होना चाहिए, उसके बिना उसमें प्रवृत्ति होती ही नहीं। देखो, जैसे किसी लड़के को कोई लड़की अच्छी लगी, पहले उसको विकल्प में वो लड़की अच्छी लगेगी, फिर उस लड़की में उसका अपनत्व स्थापित होगा। पहले विकल्प होगा, उसके बाद में अपनत्व होगा। उसी प्रकार आत्मा में अच्छाई का, आत्मा में अपनत्व का विकल्प पहले खड़ा होगा, फिर आत्मा में अपनत्व की प्रवृत्ति होगी। समझ में आ रहा है क्या? ये प्रोसेस है। अब तक आत्मा ही अच्छा नहीं लगा तो फिर बाकी की क्या बात है? समझ में आ रहा है? विचार करना। हमको जो जितने भी लौकिक कार्य करने का भाव है, जो रुचि है, जो उमंग है, वो क्या है? वो आत्मा से दूर ले जा रही है हमको। आप कहोगे साहब चक्रवर्ती भी करता है, चक्रवर्ती 96,000 का भोग करता है। अरे चक्रवर्ती के ज्ञान में 96,000 है, लेकिन वो ज्ञान को देख रहा है, 96,000 को नहीं देख रहा है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात ज्ञान सामान्य को देख रहा है, वो ज्ञान विशेष को देख ही नहीं रहा है। जब ज्ञान सामान्य दिखता है तो उसको अपना आत्मा दिखाई दे रहा है, 96,000 का झलक रहे उसके ज्ञान में, लेकिन एक संबंधी उन सब झलकते हुए उसको अपना ज्ञान दिखाई दे रहा है, 96,000 नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसा कहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। निष्कर्ष इतना ही है कि चक्रवर्ती भोग भोगते हुए भी अभोगी है, का अर्थ इतना ही है कि उनमें अपनत्व नहीं है। उन भोगों से सुख आता है, ऐसी सुख बुद्धि उसकी टूट चुकी है। फिर कैसे भोगता है? चारित्र मोहवश ऐसा कार्य हो जाता है। हाँ, चारित्र मोह कोई साधारण थोड़ी है। समझ में आ रहा है? चारित्र मोहवश भी ऐसा कार्य होता है। इस सब का विचार होना चाहिए। एक समय तो हो गया है वैसे। उसकी मुद्रा से युक्त प्रचुर स्वसंवेदन स्वरूप, स्वसंवेदन से निज वैभव का जन्म हुआ है। अंडरलाइन दिस। उसकी मुद्रा से मतलब क्या? अरे मान लो मेरे गुरुवर का चेहरा, ये एक मुद्रा। दूसरी मुद्रा क्या है? उनके वचन के माध्यम से जो स्यात् पद निकला है, वो स्यात् मुद्रा, वो भी एक मुद्रा है। समझ में आया? दो प्रकार की मुद्रा है, ठीक है? तो कह रहे उनकी मुद्रा देखकर, एक तो स्यात् वचनों के माध्यम से, वो भी मुद्रा है, सील है, स्टैंप है, ठीक है? उसके माध्यम से हम जैसा प्रयोजन परक अर्थ निकालना है वो अर्थ निकालने में समर्थ हो जाते हैं। तो क्या आ गई बात? उसकी मुद्रा से युक्त प्रचुर संवेदना स्वरूप, स्वसंवेदन से निज वैभव का जन्म हुआ है। प्रचुर का अर्थ क्या है? समझ में आता है क्या? प्रचुर का अर्थ होता है प्रचुर मात्रा में, मतलब अमाप, जिसमें लिमिट ही नहीं है, अनलिमिटेड। समझ में आया? प्रचुर तो अर्थात उसकी इंटेंसिटी अनलिमिटेड होगी, आत्मा को ध्यान की भावना अनलिमिटेड होगी, और उस समय में
उसको जगत की कोई भी वस्तु आकर्षित करती ही नहीं है। होता ही ऐसा ही होता है, होना ही चाहिए। समझ में आया? और एक बात समझिए, प्रचुर स्व संवेदन हो गया तो ये भागता हुआ यूरेका यूरेका ऐसा भागता हुआ नहीं दिखाई देगा। समझ में आया? क्यों? मुझे सम्यक तो हो गया, ऐसा वो डिंडोरा पीटता हुआ कहीं नहीं जाएगा। अगर डिंडोरा पीट रहा है तो सम्यक दृष्टि नहीं, और जो सम्यक दृष्टि है वो डिंडोरा पीटता नहीं। समझ में आया? ये फैक्ट है, फैक्ट। हाँ, क्योंकि जादू तो वो है जो सर पे चढ़ के बोले। मतलब क्या? सर पे चढ़ के बोले मतलब तुम्हारे जीवन में अपने आप विषय भोग से निवृत्ति पाई जाती है। जीवन में अब तुम्हें इसके बिना मैं कैसे जी सकता हूं ये प्रश्न ही नहीं रहता। समझ में आया? रोग हो गया शरीर में तो बिल्कुल शांत है, स्त्री पुत्र आदि विपरीत है बिल्कुल शांत है। क्यों? क्योंकि अब इसको अपनी स्वीकृति हो गई है। अपने में पर की बात नहीं और पर में अपनी, पर से अपना सुख नहीं, ये उसको नक्की हो गया है। इसी बात को वो आगे बढ़ाने वाले हैं। तम एयत्त विहत्तम कहकर एकत्व विभक्त की बात कर रहे हैं। अगली गाथा में वो शुद्ध आत्मा कौन है ऐसी उत्थानिका लिखने वाले हैं। करेंगे चर्चा उसकी। आज के अभी के लिए रुक जाते हैं। कोई प्रश्न है तो रख सकते।